कहते हैं कि हर इंसान असल में 2 जिंदगियां जीता है। 2 जिंदगियां? हाँ, एक वो जो हम असल में जी रहे हैं और दूसरी वो कहानी जो हम हर पल हर दिन खुद को सुनाते हैं। और आज की हमारी पूरी बातचीत इसी शक्तिशाली विचार पर है। हमारे पास जो स्रोत है वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बिल बेस्विक के काम पर आधारित है और उनका सबसे बड़ा संदेश बड़ा सीधा है। क्या? अगर कहानी बदलोगे तो किस्मत भी बदल जाएगी। वाओ! तो आज हम उन मुख्य सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे जिनसे कोई भी अपनी भीतरी कहानी को पहचानकर उसे बदल सकता है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ अच्छा सोचो अच्छा होगा वाली बात नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। बिल्कुल। यहाँ मनोविज्ञान का एक बुनियादी सिद्धांत है कि हमारी जो भीतरी बातचीत है, हमारा इंटरनल नैरेटिव, वो हमारी हकीकत को बनाता है। और ये सिर्फ एथलीट या नेताओं के लिए नहीं है, ये हर आम इंसान के लिए है। हर उस इंसान के लिए जो अपनी जिंदगी की कहानी का लेखक खुद बनना चाहता है। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से होती है? पहला सिद्धांत कहता है, अपनी कहानी पहचानो, यही असली जड़ है। और इसमें बताया गया है कि हर किसी के दिमाग में एक ही वक्त पर 2 कहानियां चल रही होती हैं। हाँ, 2 कहानियां। एक है बहाने वाली कहानी, जिसे मेरे बस में नहीं है, हालात खराब हैं, लोग क्या कहेंगे। हाँ। और दूसरी है एक विजेता वाली कहानी जो कहती है, मैं जिम्मेदारी लूंगा, मैं कोशिश करूंगा, मैं जीतूंगा। पर सवाल यह है कि ज्यादातर लोग उस बहाने वाली कहानी में ही क्यों फंसे रहते हैं? इसका कारण बड़ा दिलचस्प है। बहाने वाली कहानी हमें एक तरह की सुरक्षा देती है, एक कंफर्ट जोन। अच्छा। हाँ, अगर हम मान लें कि हालात ही खराब हैं, तो हमें कोशिश ना करने का एक कारण मिल जाता है। हम फेल होने के डर से बच जाते हैं। वो कहानी हमें जिम्मेदारी से बचाती है। मतलब ज्यादातर लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि ये सिर्फ एक कहानी है। उन्हें एहसास ही नहीं होता, वो उसे हकीकत समझते हैं। इसीलिए पहला और सबसे मुश्किल कदम है जागरूकता। बस रुककर ये सुनना कि दिमाग में चल क्या रहा है। कौन सी कहानी चल रही है? हाँ, क्या मेरे विचार मुझे ताकत दे रहे हैं या मेरी ताकत छीन रहे हैं? यानी पहला कदम सिर्फ ये पहचानना है कि हमारे दिमाग में कौन सी फिल्म चल रही है। और इसी से जुड़ा है हमारा दूसरा सिद्धांत, जिम्मेदारी लो, बिना इसके कहानी नहीं बदलती। बिल बेस्विक का एक बहुत सीधा और शक्तिशाली कथन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज पावर। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज पावर। जिम्मेदारी ही असली ताकत है। हाँ, बिल्कुल। इस विचार को थोड़ा और खोलते हैं। जब कोई कहता है मेरी तो किस्मत ही खराब थी, या लोग सपोर्ट नहीं करते, हाँ, मेरे आसपास के लोग ही सपोर्ट नहीं करते, तो असल में वो अपनी जिंदगी की कहानी लिखने की कलम किसी और के हाथ में दे रहा है। वो अपना कंट्रोल बाहरी हालातों को सौंप रहा है। ये तो बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो इंसान ट्रैफिक में फंसने पर सिस्टम को कोस रहा है, वो भी असल में अपनी कहानी का कंट्रोल किसी और को दे रहा है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। छोटे से छोटे पल में भी यही होता है। जिस पल कोई ये फैसला करता है और कहता है कि नहीं, ट्रैफिक ज्यादा था, लेकिन शायद मुझे 5 मिनट पहले निकलना चाहिए था। मेरे बॉस की अपनी सोच है, पर मैं अपनी स्किल्स को बेहतर करने के लिए क्या कर सकता हूँ। उसी पल शक्ति वापस आ जाती है। उसी पल शक्ति का हस्तांतरण वापस उसके अपने पास हो जाता है। ये पीड़ित होने की भावना से निकलकर अपनी जिंदगी का निर्माता बनने जैसा है। ठीक है, तो एक बार कहानी को पहचान लिया और उसकी जिम्मेदारी ले ली, अब आगे क्या? इस कहानी को आगे बढ़ाने वाली ऊर्जा कहाँ से आएगी? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। यहीं पर तीसरा सिद्धांत आता है, अपना वाई ढूंढो। इससे कहानी को दिशा मिलती है। स्रोत में साफ लिखा है कि एक मजबूत कारण के बिना मेहनत ज्यादा दिन नहीं टिकती। हाँ, और वाई या मकसद सिर्फ एक लक्ष्य नहीं है। जैसे मुझे वजन कम करना है, ये एक लक्ष्य है। एक व्हाट है, ये उतना शक्तिशाली नहीं है। नहीं, लेकिन मुझे वजन इसलिए कम करना है ताकि मैं अपने बच्चों के साथ बिना थके खेल सकूं। ये एक वाई है। हाँ, ये गहरा भावनात्मक जुड़ाव है। क्यों का जवाब आपकी भावनाओं से आता है। ये वो ईंधन है जो तब भी आपको आगे बढ़ाता है जब मुश्किलें आती हैं। जब आपका क्यों स्पष्ट होता है तो कैसे अपने आप आसान लगने लगता है। बिल्कुल, रास्ता खुद ब खुद दिखने लगता है। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगता है। हम हमेशा सुनते हैं कि मेहनत करो, संसाधन जुटाओ, लेकिन ये स्रोत कह रहा है कि असली खिलाड़ी तो हमारा दिमाग है। चौथा सिद्धांत, माइंडसेट ही आपकी कहानी का लेखक है।
स्रोत में एक बहुत शक्तिशाली विचार है, योर माइंड इज द एथलीट। हाँ, योर माइंड इज द एथलीट। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि सही मानसिकता के बिना दुनिया के सारे संसाधन बेकार हैं? काफी हद तक, हाँ। इसका मतलब है कि असली मुकाबला मैदान पर या ऑफिस में नहीं होता। असली मुकाबला हमारे दो कानों के बीच, हमारे दिमाग के अंदर होता है। अच्छा। शारीरिक क्षमता, पैसा, ये सब अपनी जगह हैं, लेकिन अगर मानसिकता ही हार मान ले तो ये सब बेकार हैं। हमारा विश्वास हमारी क्षमताओं को सीमित भी कर सकता है और असीमित भी। यानी मन में हारी हुई लड़ाई मैदान पर कभी नहीं जीती जा सकती। कभी नहीं। और इसी मानसिकता से जुड़ा हुआ हमारा 5वां सिद्धांत है, जो हमें हमारी सीमाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। सीमाएं मत लगाओ, आप जितना सोचते हो उससे ज्यादा कर सकते हो। ज्यादातर लोग अपनी असली क्षमता को कभी छू भी नहीं पाते, क्योंकि एक भीतरी आवाज उन्हें रोकती है। लेकिन स्रोत एक कमाल की बात कहता है। क्या कहता है? लिमिट्स आर स्टोरीज नॉट फैक्ट्स। सीमाएं कहानियां हैं, सच्चाई नहीं। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण खेल की दुनिया में मिलता है। दशकों तक माना जाता था कि इंसान 4 मिनट में 1 मील नहीं दौड़ सकता। हाँ, ये एक फैक्ट बन चुका था। एक शारीरिक सीमा। डॉक्टरों, वैज्ञानिकों सबने इसे मान लिया था। लेकिन 1954 में जब रॉजर बैनिस्टर ने इसे कर दिखाया तो वो सिर्फ एक रेस नहीं जीते, उन्होंने कहानी को तोड़ा। और कमाल की बात तो इसके बाद हुई। हाँ, उनके ऐसा करने के कुछ ही हफ्तों के अंदर कई और एथलीट ने भी वो कर दिखाया। क्या अचानक सबकी शारीरिक क्षमता बढ़ गई थी? नहीं, सीमा दिमाग में थी, शरीर में नहीं। एक इंसान ने कहानी बदली और सबके लिए हकीकत बदल गई। वाह, ये उदाहरण तो इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। तो ये कहानियां या सीमाएं आती कहाँ से हैं? अक्सर ये हमारे बचपन के अनुभवों से, समाज के दबाव से, या हमारी पिछली असफलताओं से। हाँ, किसी ने बचपन में कह दिया होता है तुमसे गणित नहीं होगा, और हम उस कहानी को जिंदगी भर की सच्चाई मान लेते हैं। जब हम इन्हें एक फैक्ट की बजाय सिर्फ एक कहानी के रूप में देखना शुरू करते हैं तो हमें इन्हें फिर से लिखने की आजादी मिल जाती है। हम उस कहानी पर सवाल उठा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मानसिकता बदल ली, अपनी सीमाओं पर सवाल भी उठा लिया, लेकिन ये सब तो सोचने की बातें हैं। सिर्फ सोचने से तो कहानी नहीं बदलती। इस सोच को एक्शन में कैसे बदला जाए? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है, और यहीं पर छठा सिद्धांत आता है। डिसिप्लिन आपकी कहानी का इंजन है। डिसिप्लिन, अनुशासन। हाँ, बिल बिस्विक के शब्द हैं, हार्ड वर्क राइट्स द नेक्स्ट चैप्टर। सपने देखने और उन्हें सच करने के बीच जो पुल का काम करता है वो है अनुशासन। रोज उठाए गए छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे लगातार कदम, वही कहानी का सबसे मजबूत अध्याय लिखते हैं। यानी अनुशासन सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं है, बल्कि अपनी नई कहानी के प्रति एक वादा है। एकदम सही। इसका गहरा मतलब है अपनी नई विजेता वाली कहानी के प्रति हर दिन प्रतिबद्ध रहना। जब आप अनुशासन से कोई काम करते हैं, भले ही आपका मन न हो, तो आप असल में अपने दिमाग को यह सबूत दे रहे होते हैं कि आप अपनी नई कहानी को लेकर गंभीर हैं। अच्छा, ये वैसा ही है जैसे कोई पहली बार जिम जाता है। पहले दिन शायद वो सिर्फ 10 मिनट ही दौड़ पाता है, लेकिन वो उस दिन घर जाकर ये महसूस करता है कि उसने अपनी अनफिट होने की कहानी के खिलाफ एक कदम उठाया है। वो 10 मिनट शारीरिक से ज्यादा एक मनोवैज्ञानिक जीत है। बिल्कुल। हर छोटा अनुशासित कदम उस नई कहानी में आपके विश्वास को और पक्का करता जाता है। और जहाँ एक नई कहानी लिखी जा रही हो, वहाँ एक विलेन भी जरूर होता है। हाँ। 7वां सिद्धांत कहता है, डर आपकी कहानी का विलेन है, उसे हराओ। डर हमारे दिमाग में सवाल पैदा करता है, क्या पता अगर मैं फेल हो गई तो? क्या पता लोग मुझ पर हंसेंगे? बिल्कुल। और इसके जवाब में स्रोत एक बेहतरीन विचार सामने रखता है। वो क्या है? करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर, करेज इज एक्शन डिस्पाइट फियर। यानी हिम्मत डर का न होना नहीं है, हिम्मत तो डर के बावजूद आगे बढ़ जाना है। 1 मिनट, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये प्रैक्टिकल है? डर तो हमें रोक देता है, सोचने समझने की शक्ति छीन लेता है। अगर कोई स्टेज पर जाने से डरता है तो सिर्फ ये सोच लेने से कि डर के बावजूद एक्शन लेना है, उसका डर कैसे चला जाएगा? ये बहुत ही जायज सवाल है। स्रोत ये नहीं कहता कि डर खत्म हो जाएगा, वो कहता है कि डर के साथ रिश्ता बदलना होगा। रिश्ता बदलना होगा। हाँ, डर एक बहुत ही प्राकृतिक भावना है। असल में ये इस बात का संकेत है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। तो डर को दुश्मन समझने की बजाय उसे एक सिग्नल की तरह देखें। एक सिग्नल? हाँ, जब डर लगे तो खुद से कहें, ओके,
इसका मतलब मैं सही रास्ते पर हूं, मैं ग्रो कर रहा हूं। एक्शन डर को छोटा कर देता है। सही बात है। पहली बार स्टेज पर जाने में जो डर लगता है वो 100वीं बार में नहीं लगता। एक्शन लेने से दिमाग को नया सबूत मिलता है कि मैं ये कर सकता हूँ और पुरानी डर वाली कहानी कमजोर पड़ने लगती है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल नजरिया है। अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां जीत की तैयारी होती है। 8वां सिद्धांत, सफलता पहले दिमाग में बनती है, बाद में जिंदगी में। स्रोत बताता है कि इस दुनिया के सफल लोग पहले खुद को अपने दिमाग में विजेता के रूप में देखते हैं। इसके लिए विजुअलाइजेशन, सेल्फ टॉक, इन सब का जिक्र किया गया है। हाँ, और इसका सूत्र है सी इट, बिलीव इट, बिकम इट। सी इट, बिलीव इट, बिकम इट। बिल्कुल। और ये सिर्फ खाली कल्पना करना या दिन में सपने देखना नहीं है। ये अपने दिमाग को सफलता के लिए प्रशिक्षित करने जैसा है। प्रशिक्षित करना। हाँ, न्यूरोसाइंस भी ये बताती है कि हमारा दिमाग असलियत और बहुत मजबूती से की गई कल्पना में ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। जब आप बार बार सफलता की तस्वीर अपने दिमाग में बहुत साफ तौर पर बनाते हैं तो दिमाग में नए रास्ते बनने लगते हैं। बिल्कुल, न्यूरल पाथवे। इससे आपका दिमाग उन अवसरों, उन लोगों और उन रास्तों को पहचानने लगता है जो आपको असल में वहां तक ले जा सकते हैं। यह आपकी हकीकत को देखने का नजरिया ही बदल देता है। और अंत में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली संदेश, 9वां सिद्धांत, जो इस पूरी चर्चा को एक साथ बांधता है। वो क्या है? आपकी कहानी आप लिखते हो, कोई और नहीं। स्रोत जोर देकर कहता है कि किसी का अतीत कैसा था, उसने कितनी गलतियां की थीं या कितने लोग उसके खिलाफ थे, इनमें से कुछ भी मायने नहीं रखता। कुछ भी नहीं। जिस पल कोई एक नई कहानी लिखना शुरू करता है, उसी पल एक नए इंसान का जन्म होता है। ये सचमुच बहुत शक्तिशाली विचार है। इसका मतलब है कि हम अपने अतीत के कैदी नहीं हैं, हम अपनी गलतियों का जोड़ नहीं हैं। हम किसी भी पल आज अभी एक कोरा पन्ना लेकर एक नई कहानी शुरू कर सकते हैं, और वो नई कहानी हमारे भविष्य को परिभाषित करेगी, न कि हमारा अतीत। वाह! जैसा कि स्रोत कहता है, दुनिया की सबसे ताकतवर चीज एक इंसान की नई कहानी होती है। आज की इस पूरी चर्चा का सार अगर एक लाइन में कहना हो तो वो स्रोत में ही दिया गया है। तुम्हारी जिंदगी वही बनती है जो कहानी तुम हर दिन खुद को सुनाते हो। बिल्कुल। और इस बात पर जोर देना जरूरी है कि ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। कहानी एक बार लिखकर खत्म नहीं हो जाती। उसे हर दिन लिखना पड़ता है। हर दिन, हर पल, अपने विचारों, अपने शब्दों और अपने कामों से। हर छोटा फैसला या तो पुरानी कहानी को मजबूत करता है या नई कहानी का एक शब्द लिखता है। तो इस चर्चा के अंत में हम श्रोता को सोचने के लिए एक अंतिम विचार देना चाहेंगे। ये सवाल सीधे तौर पर स्रोत में नहीं है, पर उसकी भावना पर पूरी तरह आधारित है। अगर किसी को आज अपनी जिंदगी की कहानी का एक नया अध्याय शुरू करना हो, तो उस अध्याय का शीर्षक क्या होगा? अच्छा सवाल है। और उसकी पहली पंक्ति क्या होगी? और इसी विचार के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं कि हर दिन एक कोरा पन्ना है और कलम हमारे हाथ में है। कहानी लिखने की शक्ति हमेशा हमारे पास होती है।